हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं कि स्क्रू गेज से कैसे मेजर किया जाता है, स्क्रू गेज क्या होता है, इसका जीरो एरर कैसे निकाला जाता है और इसके लिस्ट काउंट क्या होते हैं, ये सब देखना है हमें। ये सारी चीज़ें हैं, छोटा सा टॉपिक है। जैसे कि आपने वर्नियर कैलिपर्स में पढ़ा था जीरो एरर क्या होता है और लिस्ट काउंट कैसे होता है, उसी तरह से हम इसमें भी उसी तरह इसमें भी है। तो ज़्यादा इसमें भी टाइम नहीं लगेगा, इसको हम देखते हैं। स्क्रू गेज के लिए इसका नाम हिंदी नेम है पेंच मापी। तो यह है स्क्रू गेज। इससे जो है वर्नियर कैलिपर से भी छोटे डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स के लिए अगर हम 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं, स्क्रू गेज क्या है 0.01 तक मेजर कर सकता है। अलग अलग टाइप के स्क्रू गेज बने होते हैं। कहने का मतलब किसी में ये जो रोटेशन पर खाने आप देख रहे हैं यहाँ पर 45 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें टोटल 50 खाने हैं, किसी में 100 खाने रहते हैं। तो अलग अलग टाइप के ऐसे बनते हैं स्क्रू गेज। इसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनने की वजह से, अलग अलग खानों की वजह से इसके लिस्ट काउंट भी अंतर आता है। तो पहले इसके भाग देख लेते हैं कि इसके कितने पार्ट्स हैं, कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टड। स्टड क्या होता है? ये जो काला भाग देखे रहते हैं, ये मूवेबल नहीं होता, ये स्थिर रहता है इसके साथ। ठीक है, ये यू फ्रेम जो लिखा हुआ है, इस यू फ्रेम के साथ ये रुका हुआ रहता है। इसको बोला जाता है स्टड। और इसको बोला जाता है स्पिंडल, ये वाला जो काला भाग है। ठीक है, स्पिंडल और स्टड के बीच किसी वस्तु को जिसको मेजर करना हो वो रखा जाता है। जैसे यहाँ पर रेड क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच रखा जाता है। यहाँ पर स्पिंडल जो है आगे पीछे मूवेबल होता है, यानी आगे पीछे ये घूम सकता है। लेकिन ये स्टड जो है ये रुका हुआ रहता है। ठीक, यहाँ पर इसका नाम रेचिट है। इसी को हम अपने हाथों की सहायता से इसको घुमाते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तब ये इस धुरी से होते हुए ये स्पिंडल आगे या पीछे होता है, मूव करता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये 0.5 लिखा हुआ है, तो इसको बोला जाता है मेन स्केल। 0 1 2 3 4 5। ठीक, ये मेन स्केल है। और इस गोले भाग पर जो दिख रहा है 0 से लेकर 5 तक 10 ऐसे घूमते हुए पूरा आएगा, इसको बोला जाता है सर्कुलर स्केल है। रेफरेंस लाइंस क्या है? ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन, इसको बोला जाता है रेफरेंस लाइन। ठीक, तो जब ये रेचिट जो है हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो ये स्पिंडल आगे की तरफ मूव करता है धीरे धीरे। पूरा ये मूव करते करते स्टड पर चिपक जाता है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, तब रीडिंग हमारी क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। यानी कि मेन स्केल पर ये जो देख रहे हैं ना 0, ये वाला सर्कुलर स्केल इसके पास में होना चाहिए, एकदम 0 के पास होना चाहिए। और रेफरेंस लाइंस की ये जो सर्कुलर स्केल पर बना हुआ है 0, ये देख रहे हैं, ये भी इस रेफरेंस लाइंस पर एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि रीडिंग इस स्क्रू गेज से क्या आएगा? 0 आएगा रीडिंग। तो अब जैसे जैसे इस रेचिट को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो ये स्पिंडल है, ये मूव करते हुए पीछे की तरफ आता है। तो जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा हम इसको ओपन कर लेते हैं, उसमें फिर वस्तु को रखकर इसको कस लेते हैं हम रेचिट को घुमाकर। ठीक है, तो इस तरह से हम रीडिंग मेन स्केल में कितना है और सर्कुलर स्केल में कितना है ये देखते हैं। उसकी सहायता से हम इस ऑब्जेक्ट की लेंथ पता करते हैं। तो जो स्क्रू गेज है, इसका प्रिंसिपल है काम करने का, ये इसके बीच इसके अंदर ना, यहाँ पर हम बोल सकते हैं धुरी पर ये स्क्रू घूमता हुआ बाहर आता है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम क्या, इसका धुरी है। तो अंदर से होते हुए इस धुरी से नाचते हुए ये स्क्रू बाहर की तरफ आता है। तो हम बोल सकते हैं स्क्रू गेज इस स्क्रू और इस धुरी पर काम करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। तो स्क्रू गेज से हम वर्नियर कैलिपर से भी अच्छा एक्यूरेसी पता कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज करते हैं अगर आप हमको ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ रीडिंग पता करनी हो तो।
ठीक, अब आगे चलते हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है स्क्रू गेज का? हिंदी नाम है अल्पतमांक। ठीक है, अल्पतमांक कैसे निकालेंगे? तो देखिए, करने के लिए पहले हम इसके बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं पिच क्या होता है। पिच लिखा है कि द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टिप ऑफ द स्क्रू ऑन द मेन स्केल इन ईच रिवोल्यूशन ऑफ द स्क्रू इज कॉल्ड पिच। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इस रेचिट को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो रेफरेंस लाइन पर ये जो स्क्रू है ना, ये धीरे धीरे आगे की तरफ मूव होगा। तो एक रोटेशन करने में, एक रोटेशन कैसा पता चलेगा? यहाँ पर एक सर्कुलर स्केल पर जो ये रीडिंग लिखा हुआ है, अगर जीरो से स्टार्ट करते हुए ऐसे घूमकर वापस यहीं जीरो आ जाता है, यानी कि एक जब रोटेशन हो जाता है, एक चक्कर हो जाता है, एक चक्कर में ये कितना आगे बढ़ा है, ठीक है, वो कितना आगे बढ़ा है ये, वो यहाँ से इस रीडिंग से पता चल जाएगा कितना आगे बढ़ा है। जीरो से लेकर पहले ये जो सर्कुलर स्केल है ये यहाँ रहा होगा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये सर्कुलर स्केल इधर पीछे खिसकता जाएगा। तो यहाँ पर हम रीडिंग देख लेंगे कि यहाँ आया, कि यहाँ आया, कि यहाँ आया। ठीक है, तो एक रोटेशन में जितना ये रीडिंग दिखता है हमें, ठीक है, वो रीडिंग कैसे पता चलेगा? जितना ये आगे उसी तरफ मूव करेगा, जितना ये आगे मूव करेगा उतना ही इसमें ये रीडिंग दिखेगा। एक चक्कर में अगर 1 mm आगे बढ़ता है तो पिच बोला जाता है 1 mm हो गया। ठीक है, अगर एक रोटेशन में 2 mm खिसकता तो हम बोलते हैं 2 mm हो गया पिच। ठीक, अब लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाएगा? लिस्ट काउंट पता करने के लिए देखिए क्या किया जाता है। पिच ऑफ द स्क्रू गेज, जो स्क्रू गेज का पिच है, यानी कि इस केस के लिए क्या है, पिच अभी 1 mm है, उस पिच को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। इस सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन बने हुए हैं, छोटे छोटे खाने, तो टोटल इसमें अभी फिलहाल 50 बने हुए हैं, किसी में 100 रहेगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे, इसमें 50 बना हुआ है तो हमने यहाँ 50 से डिवाइड कर दिया पिच को। ठीक है, अगर वही 100 डिवीजन रहते तो हम 1 mm से 1 mm को 100 से डिवाइड करते हैं, तब ये लिस्ट काउंट होता है। अभी इस वाले फिगर में जो है 50 ही है, 50 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर इस स्क्रू गेज के लिए जो लिस्ट काउंट आएगा 0.02 mm हो जाएगा। ठीक, हिंदी में पिच को बोला जाता है चूड़ी अंतराल। पिच मापी गई चूड़ी अंतराल अपान वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या। ठीक, इस तरह से हम लिस्ट काउंट निकालते हैं। आगे देखते हैं, इसमें जीरो एरर क्या होता है। जीरो एरर सेम वर्नियर कैलिपर्स की तरह ये भी यहाँ पर भी दो टाइप का होगा, एक पॉजिटिव जीरो एरर, एक निगेटिव जीरो एरर। अगर कोई एरर नहीं है तो बोला जाएगा नो जीरो एरर। अब कैसे पता चलेगा किसमें पॉजिटिव है, किसमें निगेटिव है, या फिर किसमें नहीं जीरो एरर है? तो देखिए, ये वाला हमने, ये जीरो जो दिख रहा है इसको बोला जाता है मेन स्केल का जीरो। ठीक, उस पर ये रेफरेंस लाइन बना हुआ है, इसको बोला जाता था रेफरेंस लाइन। अभी देखेंगे, ये सर्कुलर वाला भाग है, सर्कुलर स्केल पर ये छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, 0 से लेकर 50 तक पूरा है एक रोटेशन में। तो अगर ये सर्कुलर का जीरो रेफरेंस लाइंस के एकदम सीध में होता है, ये तब बोलते हैं कोई एरर नहीं है इसमें, नो जीरो एरर बोला जाएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पर देखिए, अब सर्कुलर का जो जीरो भाग है वो रेफरेंस लाइन से अगर नीचे बना हुआ है तो इसको बोला जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक, और उसी तरह अगर सर्कुलर स्केल पर जो जीरो है वो रेफरेंस लाइंस के ऊपर है, उसको बोला जाएगा निगेटिव जीरो एरर। ठीक, इसको हम ध्यान रखेंगे। निगेटिव कब कहेंगे? जब ऊपर होगा, और पॉजिटिव कब कहेंगे? जब ये जीरो नीचे होगा। ठीक, रीडिंग तो समझ में आ गया कि ये निगेटिव एरर पॉजिटिव एरर है। रीडिंग अब लेंगे कैसे? अब पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव जीरो एरर को हम लिखेंगे कैसे, कितना है? तो जब भी पॉजिटिव जीरो एरर आता है तो प्लस साइन के साथ लिखेंगे। अब देखेंगे रीडिंग लेने के लिए कि जो जीरो सर्कुलर स्केल पर है वो कितना खाने नीचे है, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सर्कुलर का कौन सा खाना
रेफरेंस लाइन से एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं ये 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। दूसरा खाना सर्कुलर का एग्जैक्टली मैच कर रहा है रेफरेंस लाइन से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दूसरा खाना मैच कर रहा है तो 2 इंटू लिस्ट काउंट इस सर्कुलर इस स्क्रू गेज का। ठीक है, अब जितना भी इसका लिस्ट काउंट होगा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम वो हमारा पॉजिटिव जीरो एरर निकल के आ जाएगा। और निगेटिव जीरो एरर कैसे निकालेंगे? जब भी निगेटिव जीरो एरर हो हमेशा माइनस साइन के साथ लिखेंगे। ठीक, और जैसे वर्नियर कैलिपर्स में टोटल खानों की संख्या देखते थे उसी तरह यहाँ भी सर्कुलर स्केल पर टोटल कितने खाने हैं वो देखना है, या कितने डिवीजन है। तो यहाँ पर 50 खाने हैं टोटल। तो क्या किया जाता था जब भी निगेटिव जीरो एरर होता था तो टोटल खानों की संख्या माइनस कौन सा खाना मैच कर रहा है रेफरेंस लाइन से देखेंगे। तो यहाँ देखिए 45 हो गया, 45 के बाद ये 46। तो जो 46वां खाना है सर्कुलर का वो रेफरेंस लाइन से एकदम मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 46वां खाना एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो जब भी निगेटिव एरर होता था तो टोटल खानों में से कौन सा खाना मैच कर रहा है रेफरेंस लाइन से उसको घटाकर लिखेंगे इनटू, अब इसमें कर देंगे लिस्ट काउंट। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा ये आपको अब निगेटिव जीरो एरर बताएगा। -4 इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट अगर हमें पता होगा तो इसे मल्टीप्लाई करके हम पता कर लेंगे कि कितना निगेटिव एरर है। ठीक है, तो जब भी रीडिंग लेना हो, मेजरमेंट पता करना हो तो इस जीरो एरर को हमेशा घटाया जाता है, चाहे वो पॉजिटिव एरर हो चाहे निगेटिव एरर हो। ठीक, एक्चुअल मेजरमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा जो भी रीडिंग आएगा उसमें से घटाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ प्रॉपर साइन के साथ हमें घटाना है। और रीडिंग देखना कैसे है, यहाँ पर हमेशा रेफरेंस लाइंस के ऊपर से देखना। जैसे यहाँ पर करेक्ट व्यू है देखने का, अगर तिरछे होकर देखेंगे तो आपका रीडिंग हो सकता है गलत गलत दिख रहे हो सकता है। देखिए यहाँ पर रेफरेंस लाइन से एकदम मैच कर रहा है इसका 0। अगर तिरछे से होकर देखेंगे तो हो सकता है पता चलेगा कि पहला भाग सर्कुलर का मैच कर रहा है या दूसरा भाग मैच कर रहा है, ऐसे आपको दिखेगा। ठीक है, तो देखने का व्यू क्या होना चाहिए, हमेशा ऊपर से देखना है। जैसे इस वाले में देखिए, इस वाले फिगर में ये जो रेफरेंस लाइन है इस रेफरेंस लाइन की एग्जैक्टली मैच कर रहा है ये सर्कुलर वाला जो 0 है। तो हम यहाँ सीधे ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि एकदम एकदम मैच कर रहा है। तो मैच कर रहा है तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो जीरो एरर। इसका नाम ही है जीरो एरर। ठीक है, अब जीरो अगर एरर नहीं है तो नो बोलेंगे। अब इसका नाम क्यों जीरो रखा है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जीरो ही देख रहे हैं ना। जीरो लाइन से ऊपर है, रेफरेंस लाइन के नीचे है कि एकदम सीध में है, इसलिए इसका नाम पड़ा है जीरो एरर। ठीक, आगे अब देखते हैं। तो अब देखते हैं स्क्रू गेज से कैसे मेजरमेंट किया जाता है। तो मेजरमेंट करने के लिए आपको रीडिंग देखनी आनी चाहिए कि कैसे रीडिंग देखा जाता है। ठीक है, उसके लिए पहले हमें देखते हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और ये क्या है, स्टड। ये हमको हम बताए थे कि ये क्या है रुका हुआ रहता है, ये मूवेबल नहीं होता है। इसके बीच, इसके और ये स्पिंडल, इन दोनों के बीच वस्तु रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रीडिंग दिख रही है। अब इस रीडिंग को कैसे पढ़ा जाता है उसको देखते हैं। ये जो रेफरेंस लाइन है इस रेफरेंस लाइंस पर ये 0 1 2 ये क्या है, मिलीमीटर में है, यानी कि ये आपका मेन स्केल है। ठीक है, उसी तरह ये सर्कुलर स्केल है, इस सर्कुलर स्केल में कितना रीडिंग है और ये मेन स्केल में कितना रीडिंग है, इन दोनों को जोड़कर एक साथ लिखा जाता है तो हम रीडिंग हमारी आती है। तो ये एक्चुअल मेजरमेंट कैसे मेजरमेंट होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, रीडिंग जो भी आप लिखेंगे उसमें से हमेशा माइनस करेंगे क्या, अगर कोई जीरो एरर हो तो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो दोनों को हम हमेशा घटाएंगे। ठीक है, पहले रीडिंग लेने के लिए क्या करेंगे, देखिए रीडिंग लेने के लिए जो मेन स्केल है और जो सर्कुलर स्केल उन दोनों को जोड़ देंगे, जो जो आपको दिख रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं मेन स्केल पे आपको 1 mm और यहाँ पर 2 mm क्लियरली दिखाई दे रहा है, 2 mm तक। अब 2 mm से थोड़ा सा ज़्यादा भी है, वो कितना है वो हमें ये सर्कुलर स्केल से पता चलेगा। तो मेन स्केल में तो हमें 2 mm दिख रहा है, इसको लिख लेते हैं
फिर प्लस सर्कुलर स्केल पर कितना है, सर्कुलर स्केल में हम देखें कौन सा इसका भाग रेफरेंस लाइन से मैच कर रहा है एग्जैक्टली। तो यहाँ देखिए 95 ये है, ये 96 हो गया, ये 97 हो गया। ठीक है, ये 97 वाला जो खाना है इस रेफरेंस लाइन से मैच कर रहा है एकदम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 97 इंटू लिस्ट काउंट इस स्क्रू गेज का। ठीक है, इस स्क्रू गेज का अगर हम लिस्ट काउंट अभी फिलहाल ले लेते हैं 0.01 mm। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 2 mm प्लस 0.97 mm, टोटल हो गया आपका 2.97 mm। ये तो आपका रीडिंग हो गया। अब इस रीडिंग के बाद ये हमारा एक्चुअल रीडिंग नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है इस इंस्ट्रूमेंट में क्या हो, एरर हो। अब एरर हो तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एरर देखा जाता है वो हमने बताया था। अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है तो उसको घटा देंगे। अभी फिलहाल मान लेते हैं कि इसमें कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है तो क्या इसमें से घटाएंगे, 0 एरर। तो हमारा जो एक्चुअल मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है, एक्चुअल मेजरमेंट जो भी होगा 2.97 mm माइनस, और कोई 0 एरर नहीं है, इसका मतलब 0 घटाएंगे तब। ठीक है, तो यही हमारा एक्चुअल मेजरमेंट हो जाएगा 2.97 mm। अगर इसी का आपको सेंटीमीटर में लिखना हो तो इसको बदल लीजिए, तो हम सेंटीमीटर में बोलेंगे कितना, 0.297 सेंटीमीटर। इसमें 0 एरर में हमेशा ध्यान रखेंगे कि उसके प्रॉपर साइन के साथ हम उसको घटाएंगे। अगर नेगेटिव 0 एरर है तो नेगेटिव लिखेंगे, और पॉजिटिव 0 एरर है तो पॉजिटिव के साथ लिखने के बाद ही घटाएंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम कर लेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, रहने देते हैं यहीं तक। थैंक यू।